बागपत में किसान मजदूर सम्मेलन में पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार को घेरा है। किसान मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार की चुप्पी पर सतपाल सिंह ने बड़ा कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी चुप रहने को कहा गया था कि चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बन जाओगे। बता दें, देश में चाहे कश्मीर में आतंक का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा या फिर हाल ही में बीजेपी की आई अग्निवीर योजना, बेबाक अंदाज वाले सत्यपाल मलिक हमेशा से ही अपनी सरकार से सवाल पूछते आए हैं। तो चलिए जानते हैं सतपाल सिंह ने इस बार क्या कुछ कहा और इस पर क्या बवाल हो सकता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मुझे भी चुप रहने को कहा गया था कि चुप रहोगे तो राष्ट्रपति हो जाओगे। बागपत के घिटौरा गांव में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं होने तक का आरोप लगा दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को कोई बेचारा ना समझे, यही वो किसान है जिन्होंने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मलिक ने एमएसपी पर बने कानून को लेकर केंद्र सरकार पर ईमानदारी नहीं दिखाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से सवालिया लहजे में कहा, प्रधानमंत्री में किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। किसान जो पैदा करता है उसका दाम घटा रहे हैं और जो खरीदता है उसका दाम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में किसानों की आमदनी दोगुनी कहां से करेगी सरकार? केंद्र सरकार को देश के किसानों पर कोई रहम नहीं है। मुझे कोई कुत्ते ने नहीं काटा जो गवर्नर रहते हुए सरकार से पंगा ले। उन्होंने कहा, एमएसपी पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार में मैं भी हूँ, लेकिन किसानों के हित की आवाज मैं हमेशा उठाता रहूंगा। मलिक ने कहा कि जब किसान 13 महीने तक दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो 700 किसानों की जान गई। इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा। देश के उच्च पदों पर बैठे लोग किसी जानवर के मरने पर संवेदना जताते हैं, लेकिन किसानों के मरने पर संवेदना के 2 शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकलते हैं। मलिक ने कहा, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि अगर किसान कौम एक हो गई तो दिल्ली पर राज किसान का होगा। किसान मिलकर लड़ाई लड़े, देश पर राज किसानों का ही होगा। किसानों के पास खेती, जमीन और आर्मी की भर्ती ही तो थी, अब ये भी हाथ से चली गई। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक के पूर्वज यूं तो हरियाणा के हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की है। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह का साथ पकड़ा। उन्होंने 1974 में उस समय की अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट दिया और 28 साल की उम्र में सत्यपाल विधायक चुने गए। उम्र और तजुर्बे से परिपक्व होते वक्त सत्यपाल को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी साहब का साथ उन्हें वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स तक ही सीमित रखेगा, तो वो कांग्रेस विरोध छोड़कर कांग्रेस में ही शामिल हो गए। 1984 में राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद उनकी करीबी वीपी सिंह से बढ़ी और सत्यपाल जनता दल में आ गए। सांसद बने और वीपी सरकार में मंत्री की, लेकिन 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उन्हें पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया, फिर वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने, इसके बाद गोवा और फिर मेघालय के राज्यपाल बने। गोवा का राज्यपाल रहते हुए मलिक ने कोविड के कुप्रबंधन का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के एक नए राजभवन के निर्माण के फैसले पर भी आपत्ति जताई थी। इसके चलते सत्यपाल मलिक और गोवा के मुख्यमंत्री के बीच संबंध खराब हुए थे। इसे देखते हुए ही उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था। सत्यपाल बेबाक होकर अपनी सरकार को घेरते रहे हैं। कभी केंद्र की मोदी सरकार को घमंडी बताया तो कभी अग्निवीर योजना के खिलाफ सरकार को खरी खोटी सुनाई। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ दारू पीते हैं। फिलहाल सत्यपाल के बयान के बाद ये देखना होगा कि इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।